हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 4 इंटीजर्स एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 4E की सेकंड वीडियो है, अगर आप क्वेश्चन 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में भी दिया गया है, अगर आपने देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 2 है उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमने ये जो ब्लैंक्स है ना, इनको फिलअप करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे पार्ट 1 है 80 डिवाइडेड बाय ब्लैंक कॉलम है, उसके बाद -5 है। ठीक है, तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो हमने क्या करना है, हमने इसको x मान लेना है। ठीक है, जैसे 80 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह हमने x लिख दिया इक्वल टू -5। ठीक है, यहाँ पर तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिलअप करने हैं, तो आप सीधा इसको मतलब कि रफ में कर सकते हो ये। ठीक है, अब जो आपको पता है, जब डिवाइड का साइन होता है तो हम इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, जो इसके बाद वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। अब 80 मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x इक्वल टू -5। जब बच्चों ऐसे होता है तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 80 वन ज़ा 80 और x को -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -5x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 80/-5 इक्वल टू x, क्योंकि जो x की टर्म होगी वो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, किस पे कट जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, और यहाँ पर आ गया 30, 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -16। ठीक है, तो फिलिप्स में हमने -16 लिख दिया। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, -84 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है, तो सेम हम मेथड करेंगे। -84 डिवाइडेड बाय, इसको हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, a b c जो आपने मानना है मान सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू -7, -84 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, x/1 1/x आ गया इक्वल टू -7। अब हम x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 वन ज़ा -84 इक्वल टू -7x। अब माइनस माइनस कट गया, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 84/7, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। इसका मतलब कि हमने फिलअप जो ये ब्लैंक है इसको किससे फिल करना है, 12 से फिल करना है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में दिया गया है बच्चों, पहला ब्लैंक है, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जगह हम मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू 25। अब यहाँ पर x के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये जो वैल्यू ये हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर 1 है, 1/-5 इक्वल टू 25। अब ये वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 से करेंगे तो 1 जो वैल्यू है वही आएगी ना, तो यहाँ पर x वन ज़ा x आ गया, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -125। तो ये -125 हमने यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो ब्लैंक है उसमें क्या फिल करना है, -125। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है बच्चों, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, डिवाइडेड बाय 372 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, हमेशा मतलब कि 0 ही आता है। ठीक है ना, करके देख लेते हैं इसको। इसको हमने मान लिया x डिवाइडेड बाय 372 इक्वल टू 0, x मल्टीप्लाई तो कितना, 1/372 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू, जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस 0 को हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 5। ये सबसे इजी तरीका है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। पार्ट 5 में क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -186। अब बच्चों यहाँ पर 1 से डिवाइड करना है तो यही आएगी वैल्यू। चलो फिर भी करके देख लेते हैं। इसको मान लिया हमने x जो ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -186।
ठीक है, ये आपने रफ में सॉल्व करना है, मैंने तो आपको बताना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो x मल्टीप्लाई 1/1 ही आएगा यहाँ पर इक्वल टू -186, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -186। तो यहाँ पर फिलिप्स में क्या फिल करेंगे -186। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या दिया गया बच्चों, डैश, ठीक है, डैश डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू -2। सीधा सा तरीका है, जो ब्लैंक है उसको हमने मान लिया x डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू -2। तो x मल्टीप्लाई, ये वैल्यू रेसिप्रोकल 1/17 इक्वल टू -2। अब इसको हमने क्रॉस किया, देखो अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी। तो x 1 ज़ा x और 17 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 34। अब 17 प्लस का है, जो 2 है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। तो यहाँ पर हम फिलिप्स में क्या कर, ब्लैंक में क्या फिल करेंगे -34। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 को मैं उतार लेती हूँ। पार्ट 7 क्या है बच्चों, डैश, एक मिनट वीडियो पॉज करके ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी उतार लेती हूँ। अब बच्चों पार्ट 7 क्या है, पार्ट 7 में अब यहाँ पर भी -1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली -165 आएगा। फिर भी हम कर, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो बस आपने इस तरह से करना है, जो ब्लैंक है उसको हमने x मान लिया डिवाइडेड बाय 165 -1 x। अब हमें पता है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जो वैल्यू है उसके बाद रेसिप्रोकल होती है 1/165 आ गया इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -165। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -165। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको करोगे ना डिवाइड तो अपॉन में चला जाएगा तो कट जाएगा 165, 1 ज़ा 165 तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आपको समझ आएगी होगा। मल्टीप्लाई तो यहाँ पर -1 है तो -1/1 आ गया, ओ सॉरी -1 नीचे आ जाएगा 73। अब x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -73। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे -73। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 8 पार्ट 8 को करना था। अब हम करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या बोला गया है, 1 डिवाइडेड बाय डैश डिवाइडेड बाय -1। बस इसको हमने x मान लिया है, 1 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू -x आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों जब भी ऐसे आता है ना -x आता है तो जो ये माइनस है, ये जो हमारा नंबर होते हैं ना उसके साथ चला शिफ्ट हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो पार्ट 9 में जो फिलअप है उसमें -1 हम फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको करना था। अब हम करते हैं पार्ट 3। अब इसमें क्या है, हमने ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं 0 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, क्योंकि हमें तुक्का नहीं मारना, हमें समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1/-6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो 0 ही आता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अब हम देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है। पार्ट 2 में क्या दिया गया है, -8 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, -8 मल्टीप्लाई 1/0 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 0 आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो जो वैल्यू है वो क्या होती है, एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 न्यूमरेटर में है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर 0 डिनोमिनेटर में तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, पार्ट 3 में क्या दिया गया है, 15 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -15। ऑब्वियसली बच्चों 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है
1/-1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15 आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब पार्ट 4 में क्या दिया गया है, -16 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू -4, -16 मल्टीप्लाई 1/-4। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, माइनस से माइनस कट गया तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या आना था, हमारा पॉजिटिव आना था, नेगेटिव नहीं आना था। तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव नेगेटिव कट के तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, वो पॉजिटिव साइन हो जाता है, और हमारे पास क्या दिया है, इक्वल टू के बाद -4 दिया गया है, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, -7 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 7। तो देख लो, -7 अपॉन -1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास 7 आया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो जो पार्ट 5 स्टेटमेंट है वो हमारी बच्चों ट्रू है, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या बोला गया है, -18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू -2। तो -18, अब यहाँ पर क्या डिवाइडेड बाय जो टर्म है, उसके बाद वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी तो अपॉन में चला जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18, तुम्हारे पास क्या आया, -2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर भी -2 दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, ट्रू हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारे पास, पार्ट 7 में क्या दिया गया है, 20 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू -4। तो ये जो टर्म है रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई का साइन 1/-5 है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर क्या आ गया, -4 आया है, तो हमें भी इक्वल टू के बाद -4 दिया गया है। तो जो पार्ट 7 है उसकी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या बोला गया, एक मिनट इसको उतार लेती हूँ, -10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -10। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, करके देख लेते हैं। -10/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10। तो हमें भी क्या दिया गया है, -10 दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम करते हैं पार्ट 9, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। वो क्या है, -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 है, मल्टीप्लाई के बाद ये -1 नीचे चले जाएगा, 1/-1, तो ये हम डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना, क्योंकि जब भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, और हमारे पास इक्वल टू के बाद क्या दिया है, -1। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 है उसके ट्रू और फॉल्स को फाइंड आउट करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन 2 और 3 आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।